हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में। और आज थोड़ी तबीयत सही है, कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये सलवार सिल रही हूँ। मैंने कल 3 सूट कटिंग करके रखे थे, लेकिन सुबह ही फ़ोन आ गया एक आंटी का। वो कहने लगी भाई मैंने जाना है कहीं पे, तो 3 सूट मैंने उसके निकाले। तो ये जो मैंने कल रात को सूट कटिंग किए थे ये मेरे रह गए, तो अभी ये बाकी का लास्ट वाला सूट बच रहा है। 3 मैंने उसके बना के दिए थे और 3 ये कटिंग किए थे पिछली वीडियो में। तो जी आप चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो घर में जो लेडीज़ रहती है ये वीडियो उनके लिए है कि भाई छोटे से ही काम शुरू करो। जैसा भी आपको फिटिंग वगैरह के लिए जो कोई कपड़ा आता है, तो एक हमारी दीदी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बोल रही थी कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा काम करना होगा कि जो भी बच्चे छोटे हैं कि बाहर जा नहीं सकती। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास मशीन है तो तुम एक मशीन लेके बैठ जाओ। और जैसा भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम आता है फिटिंग वगैरह करना, और अगर कुछ नहीं आता है तो तुम मेरे पास आ जाना। या कस्टमर का भी कोई सामान आता है, सूट बनाना है, सलवार ब्लाउज जो भी कुछ बनाना है, तो मैं कटिंग कर दूँगी, तुम आ जाना मेरे पास। तो देखो मैं इतनी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ही जानकारी की है वो लेडीज़। हमारे कॉलोनी में रहती है, तो उनका पति ऐसे ही शराब वराब पीता है, तो वो परेशान रहती है वो। तो मैंने उनसे बोल रखा है कि जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े मुझसे आके करवा लेना और आप उनसे पूरे पैसे लेना, ठीक है। तो मैं उनको कटिंग कर देती हूँ, कभी आती है कभी उसके पास आते हैं तो देखो अभी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है पहले के बीच। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद लेडीज आती है तो भाई उनकी मदद किया करो। देखो भगवान आपका साथ देगा। तो इसलिए भाई मैं तो कर देती हूँ। हमारे पड़ोस में भी कोई कहती है ना कि भाई सरिता ये कटिंग कर दो, हमें ये सिलना है, सिलवाना नहीं है, तो मैं तो कटिंग करके दे देती हूँ भाई सिल लें। क्योंकि मेरे पास इतना काम आता है कि मुझे फुर्सत ही नहीं है। कई लेडीज़ ऐसे करती है कि भाई नहीं हम कटिंग करके देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरी सोच ये नहीं है, मेरी सोच यही है कि ठीक है भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है कि सिल लेंगे तो भाई सिल लो, मैं कटिंग कर देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो मेरी तो यही कहना है, जो मेरी बहन है उनके पास भी अगर कोई लेडीज़ परेशान दुखी आती है कि भाई मुझे कुछ करना है तो भी उसकी मदद करो। और सबसे बड़ी बात तो फ़ोन है आजकल, तो फ़ोन तो सबके पास होता है। अपने फ़ोन में सब कुछ आता है, सिलाई करना, पार्लर का काम, कटिंग का, और जैसे भी कोई काम है फिटिंग वगैरह का आता है तो उसमें तो कटिंग भी करनी नहीं पड़ती है, तो उससे तो आराम से कटिंग हो जाती है, सिलाई हो जाती है, सॉरी। तो ये कर लो, उसमें भी कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे। तो देखो जीरो से शुरुआत करोगे तभी हाई लेवल तक पहुंचोगे आप। यकीन मानो मैंने कभी सिलाई नहीं सीखी थी, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने कभी नहीं सीखी थी सिलाई। लेकिन जैसे जैसे ही घर की जिम्मेवारी सर पे आई ना, तो भाई कदम उठाना पड़ा। तो मेरे पास एक हमारे घर वालों ने एक मशीन दी थी, हैंड मशीन, तो मैंने उससे स्टार्ट की सिलाई करना। तो जैसे किसी की फिटिंग कर देती, कभी वैसे कपड़े बना लेती, कभी अपने बना लेती। फिर मैंने गली के कपड़े लेने शुरू कर दिए, एक आध सूट उनके बना दिए। तो ऐसे करते करते आज मैं, यकीन मानो, मैं 15 से 20 हज़ार हर महीने कमा लेती हूँ। तो देखो पहले सबसे बड़ी बात तो काम में फिनिशिंग लाओ, चाहे दिन का 1 सूट सिल लो, चाहे 2 सिल लो, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। और अगर आप काम बढ़िया करके दोगे तो कस्टमर तो आपके आसपास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो तो आपसे ही सिलवाएंगे। हाँ एक आध बार कहीं चले भी जाएंगे ना तो उनको पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि फिनिशिंग होनी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। देखो मेरे तो कस्टमर कहीं नहीं जाते हैं। तो यही है आज की वीडियो में कि घर में रहकर जो लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती है वो घर में रहकर ये काम कर सकती है, और ज़रूर करें। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको गलत यूज़ करोगे तो गलत है,
और सही करोगे ना तो सही है, इसमें सब चीज़ आती है। तो देखो मुझे जो चीज़ नहीं आती है तो मैं फ़ोन से ही देख लेती हूँ। वैसे अब थोड़ा फैशन का दौर था तो भाई मुझे फैंसी ड्रेस नहीं आती थी बनाने, तो मैंने रितु मैम से क्लास भी ली है अभी पिछले 6 महीने में। तो अब मुझे फैंसी भी बनाना आगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सिलाई का रेट कम है तो भाई इसमें तो टाइम लगता है, आपको पता है। तो एक सूट सलवार बनाने में ही टाइम लगता है, लेकिन यहाँ की औरत बोल देती तो क्या है 5 रुपए की रील लगती है और क्या है। तो मैं ये कह रही हूँ कि 5 रुपए की रील से अगर बना सको तो तुम ही बना लिया करो, हमारे पास क्यों लेके आओ। तो मेरे साथ तो देखो यही होता है, आप बताना आपके कस्टमर कैसे हैं। हाँ, एक आधे कस्टमर ऐसे ही हैं मेरे, सब नहीं है कभी आप गलत सोच लो, सब नहीं है, एक आधी है। तो एक कस्टमर तो बोली मेरे से आकर कि दीदी आप कब सिलाई करते हो, आप तो जब देखती हूँ जब खाटू श्याम चली जाती है। तो भैया मेरा तो काम खाटू श्याम से ही चलता है, मैं तो ये बोल रही हूँ। अगर मेरा बाबा नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती, सच बता रही हूँ आपसे। यकीन मानो जो मेरी बहन परेशान है ना, ये उनके लिए वीडियो है। अगर आप परेशान हैं तो बाबा के चली जाओ, सच बता रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल जाए ना तो कहना, ठीक है। और मेरे बाबा की दया मेरे पे खूब है भाई। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखो जी, आप भी, भगवान की दया तो बहुत होती है लेकिन मेरे बाबा कुछ ज़्यादा ही सुनता है, ठीक है। तो भाई मैं तो जाती हूँ, तो मेरे कस्टमर तो अधिकतर तो ऐसे परेशान रहते हैं कि ये तो महीने में खाटू श्याम चली जाती है। भाई मैं तो जाती हूँ, अगर किसी को परेशानी है तो कहीं भी सिलवा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, लेकिन जो लेडीज ऐसी है ना उनकी मैं मदद कर देती हूँ कि भैया सिल लो, सलवार नहीं आती तो सलवार कटवा लो, सूट नहीं आते सूट कटवा लो, ब्लाउज नहीं आते ब्लाउज कटवा लो, सिल लो, तुम परेशान मत हो। अगर किसी की ये बात है कि भाई मेरे से सिलाई नहीं दी जाएगी तो मैं कटिंग करके दे देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ किसी की मदद करने से। तो बढ़िया है, किसी का काम चल जाए, मेरा तो कहना यही है कि भाई मुझे क्या, किसी का भला हो जाएगा। कभी हमारे भी ऐसे ही हालात थे तो किसी का हालात सुधर जाए तो अच्छी बात है। तो देखो मेरा तो बाबा ने बहुत साथ दिया है। तो मैंने ये 3 सूट सुबह सिल दिए थे और 3 सूट ये हो गए, तो इतना तो हो ही गया, आप समझते हो। तो हमारे देखो रेट कम है सिलाई का, तो हमारे यहाँ पे 200 रुपये ही है। आप बताना आपके यहाँ कितने हैं। तो देखो जी, घर के घर में ही है, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी अगर मेरी बहन, एक तो ज़रूरी है कि आप में कुछ करने का वो होना चाहिए, ठीक है। कमाने के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, हुनर होना चाहिए। एक छोटी सी मशीन से आप ये कर सकते हो कि आपका परिवार अच्छे से चल सकता है। मेरी सोच तो यही है। देखो मैंने तो खुद ऐसा किया है तो मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। कभी वीडियो में बताएंगे कि हमारे साथ तो परेशानी कितनी थी, लेकिन आज भगवान की दया से सब ठीक है और अच्छा खासा काम चल रहा है। तो देखो कभी सोची भी नहीं थी मैंने ये मशीन लेनी है, तो भगवान की कृपा है सब। और श्याम बाबा को अगर आप भी मानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री श्याम सभी को। भाई बाबा के एक बार ज़रूर जाना, अगर कोई भी मेरी बहन परेशान है तो उनके लिए। तो भाई आगे की बात करते हैं। एक तो ये सलवार का पोंचे रह रहे हैं। देखो आज मैंने ये स्कर्ट बनाई थी, इसमें लास्टिक डालना रह रहा है, तो ये लास्टिक डाल लूँगी इसके अंदर। और ये मेरी लड़की की है ये स्कर्ट, तो ये मैंने उसके लिए बनाई थी। वैसे ही कपड़ा रखा था तो मैंने बना दिया। बताना आपको कैसी लगी है। इसका सूट रह रहा है अभी ऊपर का बनाना।